आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि रेणुका ने साइली से पूछा होता है कि वो इतना बन ठंड के कहाँ जा रही है। तो साइली उसे कहती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ। रेणुका उसे कहती है कि इतने सुबह सुबह मंदिर। तो वो कहती है हाँ, प्रार्थना करने जा रही हूँ करके। तो वो उसे सवाल ही पूछ रही होती है। उतने में परेश कहता है रेणुका को कि तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो उसे उसे जाने दो ना, उसे जाना है तो रेणुका कहती है क्यों, अपने माँ से मिलने जा रही है क्या। तो साइली कहती है नहीं, माँ बाहर गांव गई है, चाहिए तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिए। तो परेश करता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ साइली बेटा। उतने में ही आकाश माँ से पूछता है कि सचिन दादा के बाइक की चाबी कहाँ रखी है। तो रेणुका उसे कहती है उस ड्रॉर में देखो, उस ड्रॉर में ही होनी चाहिए करके। तो वो उस ड्रॉर से चाबी लेता है और टर्न हो के जा ही रहा होता है, उतना में उसका पैर कुर्सी से लग के उसे चोट लग जाती है घुटने पे। परेश और रेणुका उठ के उसके पास जाते हैं और उसको पूछते हैं ज़ोर से लगा है क्या। परेश उसका पैर सहला रहा होता है और उसे कहता है तू इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, इतना जल्दी क्या है तुझे, दुख रहा है क्या। तो आकाश परेश को देख के कहता है नहीं ठीक है करके, अब नहीं इतना दर्द हो रहा है। तो वो उठने लगता है, तभी परेश उसे कहता है बैठ थोड़ी देर, ऐसा अगर कुछ हो तो थोड़ी देर बैठ के फिर जाना चाहिए करके। तो आकाश कहता है नहीं अब ठीक हूँ मैं, चलता हूँ करके। और वो साइली उसे कहती है कि चलो आकाश। तो रेणुका तुरंत उसे पूछती है आकाश को क्यों लेके जा रही हो। तो साइली कहते हैं वो मुझे मंदिर छोड़ रहा है करके। तो रेणुका गुस्सा हो जाती है, कहती है वो क्यों आएगा तुम्हें मंदिर छोड़ने के लिए, उसे कुछ काम धंधा नहीं है क्या। तो परेश तुरंत बोल देता है रेणुका को कि अगर आकाश ने छोड़ा तो क्या प्रॉब्लम है, जाओ आकाश अपनी वहिनी को छोड़ो मंदिर। और वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। दूसरी तरफ राघव और रिया गाड़ी में होते हैं। रिया फ़ोन में लगी रहती है। तो राघव कहता है क्या है इतना फ़ोन में, हमें भी तो दिखाओ। तो वो कहती है कुछ नहीं करके। और वो दोनों जा ही रहे होते हैं और राघव उसे कहता है कि अब हमारी जल्द से जल्द शादी होने वाली है, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है। तो वो उसे देखती रहती है। वो लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। जूही अपने फूलों की दुकान में होती है। रिया उतरती है और उसे हाय करती है दूर से ही, और वो भी जूही भी उसे हाय करती है। वो नज़दीक आते हैं, तभी रिया राघव से कहती है ओह मैं तो गिफ्ट लेना ही भूल गई। तो राघव कहता है तो क्या हुआ, चलो हम अभी चलते हैं गिफ्ट लेके आते हैं। तो वो रिया उसे कहती है कि नहीं, मैंने तो सुना है कि तुम गिफ्ट लेने में बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा गिफ्ट सिलेक्ट करते हो, तो क्या प्लीज़ तुम लेके आ सकते हो क्या। उसे जानबूझकर वो वहाँ से भगा देती है। फिर वो जूही के पास आती है और कहती है कि सब रेडी है, आकाश आ गया। तो जूही कहती है नहीं, वो भी अभी आता ही होगा करके, देखो तुम्हारी वरमाला। रिया वो वरमाला देख के बहुत ही चौंक जाती है, इतनी सुंदर वरमाला। तो वो कहती है ये वहिनी ने बनाई है क्या। तो वो जूही कहती है हाँ ताई ने ही बनाई है करके। तो रिया कहती है बहुत खूबसूरत है। तो जूही वो वरमाला लेके और रिया को लेके मंदिर में चली जाती है, क्योंकि रिया को चेंज करना होता है। दूसरी तरफ आकाश और साइली भी बाइक से मंदिर आ जाते हैं। वो दोनों मंदिर के अंदर जा ही रहे होते हैं, उतने में ही आकाश साइली को रोकता है और कहता है कि पहले मैं जाता हूँ, क्योंकि उसने मुझे अकेले को ही बुलाया था, तो मैं उससे बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ, फिर आप आइएगा। तो साइली कहती है ठीक है करके, और वो अपनी फूलों की माला की दुकान पे चली जाती है। आकाश अकेला अंदर चला जाता है। आकाश अंदर मंदिर के अंदर जाता है और देखता है तो रिया दुल्हन की तरह सजी होती है। दूसरी तरफ सचिन सवारी को लेके आ रहा होता है, उतने में ही उसे एहसास होता है कि कुछ गलत होने वाला है करके। वो भी बेचैन होता है। उतने में ही सवारी कहते हैं कि हम और 2 दिन यहाँ पे रुकेंगे, एक्सटेंड करते हैं। तो सचिन कहता है नहीं नहीं, आपने तो इतना 2 दिन ही कहा था। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और वेटिंग का भी चार्जेस देंगे, आप चिंता मत करो। तो सचिन साइली की बात याद करता है और कहता है वो मुझे याद कर रही होगी, उसे तो सिर्फ 2 दिन ही कहा था मैंने। सचिन अपने कस्टमर को कहता है नहीं, आप चाहिए तो मैं अपने दोस्तों की गाड़ी का इंतज़ाम कर देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं जमेगा, क्योंकि मैंने अपने बाइकों को ऑलरेडी बोला है कि मैं 2 दिन में आ जाऊँगा, वो मेरा इंतज़ार करी होगी, कुछ प्रॉब्लम है घर पे करके। तो वो लोग समझ जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है करके। वो सचिन को भाड़ा दे के वहाँ से चले जाते हैं और सचिन भी निकल जाता है। दूसरी तरफ साइली दुकान में खड़ी रह के जूही को फ़ोन कर रही होती है। जूही कुछ कॉल उठाती ही नहीं है। साइली को चिंता होती है और एक ग्राहक साइली के पास आता है और कहते हैं मुझे माला चाहिए। तो वो कहते ठीक है आप अंदर जाइए मंदिर में, मैं माला लेके आती हूँ।
वो माला बनाती है और बाजू के काका को पूछती है कि जूही कहाँ गई, आपको पता है क्या? तो वो काका कहते हैं थोड़ी देर तो पहले तो यहाँ पे ही थी, अभी पता नहीं कहाँ गई है। वो कहती है ठीक है करके, वो चिंता में होती है जूही कहाँ गई है। वो माला बना के मंदिर में लेके जाती है। तभी आकाश और रिया मंदिर में पुजारी के चरण छू के आशीर्वाद ले रहे होते हैं। साइली की पीठ होती है, उसे दिखाई नहीं देता, वो उस आदमी को माला देके वापस चली जाती है और यहाँ पे अपने दुकान में खड़ी होती है और जूही को कॉल लगाती है। जूही भी कॉल नहीं उठाती है और फिर वो आकाश को कॉल लगाती है, लेकिन आकाश भी कॉल नहीं उठाता। वो कहती है ये दोनों कॉल नहीं उठा रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ होगी ऐसा लगता है। उतने में ही जूही की सहेली आती है उसे नोट्स देने के लिए। तभी साइली जूही की फ्रेंड को कहती है कि तुम्हारी एग्ज़ाम है ना? तो वो कहती है नहीं, वो तो कल है, आज नहीं है। ये सुनकर साइली चौंक जाती है। वो ये कहती है कि जूही ने मुझे फिर झूठ क्यों बोला, और वो ये सोचने लग जाती है और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है करके। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।